तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी और आपकी प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। तो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 2.14 डिस्कस करने वाले हैं। चलो बच्चों, देखते हैं क्या क्वेश्चन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्ब फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। सेकंड है 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल 1 मोल ऑफ H2O2 मतलब H2O को कन्वर्ट करना है O2 में। चलो बच्चों, क्या करेंगे। चलो, सबसे पहले H2O उसको कन्वर्ट करना है O2 में। तो क्या हमको रिक्वायरमेंट है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आगे 2 पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने 2 पुट कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड करने के लिए H+ को ऐड करना पड़ता है, यानी 4H+ को ऐड करेंगे राइट साइड में। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 4H+ को ऐड किया। तो आपको ऑलवेज़ ये याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन को ऐड करना है तो ऑलवेज़ H+ को ही ऐड करना है। 4 हाइड्रोजन है तो 4H+ को ही ऐड करना है। अब बच्चों, यहाँ पे 4H+ है आपके पास। अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितना चार्ज है, 0 का, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4+ का, तो यहाँ पे भी 0 करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे मुझे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो ये वाला बैलेंस इक्वेशन आ गया। यहाँ पे देखो बच्चों, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। यहाँ पे देखो बच्चों, चार्ज 0। यहाँ पे देखो बच्चों, +4 -4 मतलब 0 का चार्ज हो गया। तो आपका ये वाला पूरा इक्वेशन है वो बैलेंस इक्वेशन है। आप डायरेक्ट एग्जाम में ये लिख सकते हो, आपको यही लिखना है। ये वाला तो आप रफ में भी कर सकते हो, ऊपर के जो स्टेप है वो आपको फाइनली ये वाला इक्वेशन लिखना है एग्जाम में। अब देखो बच्चों ध्यान से कि H2O के 2 मोल होते हैं, तब उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, 4 फेराड। H2O के 2 मोल होते हैं, तब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है 4 फेराड है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 मोल। तो बच्चों 1 मोल के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल के लिए सिंपल 1 × 4 / 2। तो बच्चों 1 × 4 / 2 तो कितना आएगा, 2 फेराड। लेकिन हमें किस में पूछा है, हमें यहाँ पे आस्क किया है कूलम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूलम में इसको कन्वर्ट करेंगे फेराडे को। तो बच्चों आप सभी को पता है कि 1 फेराड इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो बच्चों 2 फेराड इक्वल टू क्या हुआ, 2 × 96,500 कूलम। तो हमें आंसर मिलेगा 193,000 कूलम, ठीक है। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले FeO लिखना है, उसके बाद FeO को कन्वर्ट करना है Fe2O3। तो बच्चों सबसे पहले हम FeO को कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कितना Fe है, 1 Fe। यहाँ पे कितना Fe है, यहाँ पे 1 Fe है, यहाँ पे 2 Fe है। तो बच्चों यहाँ पे आगे 2 पुट कर देंगे। तो बच्चों देखो, ये वाले स्टेप में हमारे Fe जो है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन देखो बच्चों, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ पे 1/2 O2 ऐड करते हैं। 1/2 O2 मतलब 1 ऑक्सीजन ही होता है। तो बच्चों यहाँ पे 1/2 O2 ऐड कर दिया मैंने। तो बन गया बच्चों आपका Fe2FeO + 1/2 O2 विल गिव Fe2O3। मतलब Fe बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये वाला आपको डायरेक्ट लिखना है एग्ज़ाम में। ऊपर की जो स्टेप है वो आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, आपको ये फाइनल बैलेंस इक्वेशन लिखना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये वाले बैलेंस इक्वेशन में सपोज आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें बैलेंस इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाला बैलेंस इक्वेशन है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप FeO का
इक्वेशन अलग से बनाओगे और Fe2O3 का भी अलग से बनाओगे, ठीक है। चलो बच्चों, सबसे पहले FeO का बनाते हैं। तो FeO का बनाएंगे तो बच्चों क्या आएगा, ध्यान से देखो आप। FeO का इक्वेशन बनाएंगे तो आएगा Fe+2 प्लस O-2। अब Fe के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +2 का, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 का, ठीक है। उसके बाद बच्चों Fe2O3 का हम आयनाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयनाइजेशन तो नहीं बोल सकते, इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2Fe+3 प्लस 3O-2। अब बच्चों यहाँ पे देखो दोनों ऑक्सीजन पे सेम चार्ज है -2 का, लेकिन यहाँ पे Fe के ऊपर तो अलग अलग चार्ज है। ये Fe का जो चार्ज है वो दोनों में अलग अलग है, भले ही इसका सेम। तो हम आगे की प्रोसेस इसके बारे में ही करेंगे। तो बच्चों देखो आगे क्या करेंगे, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे चार्ज कितना है +2 का, यहाँ पे कितना है +3 का। तो क्यों ना हम किसी एक साइड इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे और चार्ज को बैलेंस कर दे। तो बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो कितना चार्ज होगा, +2 - 1 मतलब 1 का, और यहाँ पे +3 का। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते। बच्चों यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना होगा, +3 - 1 मतलब +2, यहाँ पे भी +2 मतलब बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये वाला देखो बैलेंस है, तो आप एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हो। बच्चों अब यहाँ पे कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना हुआ, 1 फेराडे। तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, 1 फेराडे। और 1 फेराडे इक्वल टू क्या होता है, 1 फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे 96,500 कूलम। तो ये था आपका पूरा आज का क्वेश्चन नंबर 2.14। तो ये वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, ये वाला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।